चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? अ क्लोज फिगर हैविंग फोर साइड्स। अ क्लोज फिगर हैविंग फोर साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अब ये देखो, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। आप सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि जब भी आपको नेमिंग करनी है प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए। अगर आपने सीक्वेंस गड़बड़ कर दी तो फिर प्रूविंग में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, प्रॉपर सीक्वेंस में आपको नेमिंग करनी है। तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में अब आपको क्या करना है, बहुत सारे तो इसमें थ्योरम्स है, और जो थ्योरम है वो ये नहीं कि सिर्फ थ्योरम भाई उसको आपने मतलब पढ़ लिया और वो पेपर में नहीं आएंगे, नहीं। ये जो थ्योरम है ये एज इट इज़ जो है क्वेश्चन के फॉर्म में आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका थ्योरम है, प्रूव दैट डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अभी हमसे क्या पूछा गया है कि जो इसका डायगोनल है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि आपको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताना है, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो इसको लिखोगे कैसे? सबसे पहले गिवन में आपको क्या लिखना है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है। AC इज इट्स डायगोनल। AC इज इट्स डायगोनल। तो आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव आप क्या करोगे? ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो अब इसमें आपको कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन अगर मान लो जरूरत पड़ती तो टू प्रूव के बाद क्या लिखते हैं हम? कंस्ट्रक्शन वाला स्टेप लिखते। अब प्रूफ में क्या लिखोगे? देखो, सबसे पहले जो आपको ट्राइंगल प्रूव करने हैं उनका नाम लिखो। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। आपने दो ट्राइंगल ले लेना है, ABC और ADC। इसमें क्या होगा? AB इक्वल्स टू DC। रीजन क्या हो गया? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और AD इक्वल्स टू BC। इसके पीछे भी रीजन क्या हो गया? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, और AC दोनों में AC इक्वल्स टू AC। ये क्या होगी? दोनों में कॉमन। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। क्या मैंने ये सही लिखा है? क्या ABC कॉन्ग्रुएंट है ADC के? बोलो। yes, sir. नहीं। पहले देखो, ABC किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? सबसे पहले इसमें कौन सी साइड आई? AB। फिर क्या आ गई? BC। तो AB किसके इक्वल है? CD के। तो इसमें ट्राइंगल का नाम क्या आएगा? CDA। जो नेमिंग जो हम कर रहे हैं ना, ट्राइंगल CDA। देखो, शुरू में जो ट्राइंगल हम कंसिडर कर रहे हैं उसका नाम तो आप जैसे मर्जी लिख लो, लेकिन जब हम प्रूव करेंगे तो उसमें प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। पहले वाले ट्राइंगल का नाम भी आप जैसे मर्जी लिख लो, ABC लिख लिया हमने, लेकिन दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम इसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? ABC। तो पहले क्या होगी? AB आ रही है, फिर BC आ रही है। तो इसमें AB किसके इक्वल है? CD के इक्वल। तो CD और ये क्या हो गया? DA। इसके पीछे रीजन क्या हो गया? बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ गया ये? चलो भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
इसमें आपको दे दिया ए बी इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट जो थ्योरम है उसमें क्या बोला है, अपोजिट साइड्स को आपने इक्वल प्रूव करना है। तो देखो इसको कैसे हम करेंगे। ABCD is a parallelogram, ठीक है। ABCD is a parallelogram और AC is its diagonal, AC इसका डायगोनल हो गया। अब हमें प्रूव क्या करना है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। तो आपको प्रूव करना है AB इक्वल्स टू DC एंड AD इक्वल्स टू BC, ठीक है। बोल के आपको AB इक्वल्स टू DC एंड AD इक्वल्स टू BC, ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करोगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल ADC, आपने दो ट्राइंगल ले लेने हैं। इसमें क्या होगा, अब आप साइड्स को तो आप इक्वल ले नहीं सकते क्योंकि वो तो आपको प्रूव करनी है। तो आप किसको लोगे, देखो अगर इक्वल नहीं ले सकते तो पैरेलल तो ले ही सकते हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अब ये देखो ये वाला एंगल क्या होगा, इसके इक्वल आएगा। रीजन क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आएगा। इसके पीछे रीजन क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया फिट हुआ, ASA। कैसे भाई, AC तो दोनों में कॉमन है ही, ठीक है। तो लिखोगे कैसे, इन ट्राइंगल ABC एंड ADC एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DCA। रीजन क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही BAC बराबर DCA, ये हो गए। फिर DAC बराबर BCA, एंगल DAC बराबर एंगल BCA। इसके पीछे भी रीजन क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और AC इक्वल्स टू AC, ये क्या हो गई, दोनों में कॉमन हो गई। ये दोनों में ट्राइंगल, ये दोनों में क्या हो गई, कॉमन। तो हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAC। देखो इसमें तो देखो पहले पॉइंट क्या आ गया B, फिर क्या आ गया A, फिर C। अब सेकंड पे A आ रहा है, तो A किसके इक्वल है, C के इक्वल। तो यहाँ पे भी हमारे पास सेकंड पे क्या आना चाहिए, C, और लास्ट में इसके क्या आ रहा है, C। तो C किसके बराबर है, इसके इक्वल। तो इसमें भी लास्ट में क्या आना चाहिए, A। तो ट्राइंगल DCA आ गया समझ। इसके पीछे रीजन क्या लिखोगे, बाय ASA कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, कभी भी आपको कोई भी चीज़ अगर इक्वल प्रूव करनी है तो सबसे पहले उसको क्या करो, कॉन्ग्रेंट प्रूव करो। कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के बाद आप सिंपलिसिटी से उसको आप इक्वल प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट अगर आ गए तो आप क्या लिखोगे, AB इक्वल्स टू DC एंड AD इक्वल्स टू BC। दोनों के पीछे रीजन क्या हो गया, बाय CPCT, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। हो गया क्लियर। चलो चलो भाई, जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रखा है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, पहले वाले में क्वेश्चन में क्या था, पैरेलल थी, उसमें हमने इक्वल प्रूव करनी थी। इसमें क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, पैरेलल हमें प्रूव करनी है। तो देखो पैरेलल कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, ABCD आपके पास एक
पैरेललोग्राम है, ठीक है, ईच पे अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, तो अभी सॉरी पैरेललोग्राम तो आपको प्रूव करना है, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल दे रखी है, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, तो इसको आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, AC को ज्वाइन कर दिया, तो अब आप देखोगे गिवन क्या हो गया, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, ये दो ट्राइंगल है आपके पास, AC इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू DC एंड AD इक्वल्स टू BC, ये दो चीज़ें आपको गिवन है, इन दोनों ट्राइंगल्स में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये आपको प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम के लिए आपको क्या चाहिए होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो इक्वल तो ऑलरेडी गिवन ही है, हमें क्या प्रूव करना है इसको, पैरेलल। तो पैरेलल देखो कैसे प्रूव कर सकते हैं हम, पैरेलल हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर हम अल्टरनेट या जो भी पेयर्स होते हैं हमारे पास अलग अलग टाइप के पेयर्स, उनमें से अगर हमने किसी को भी इक्वल प्रूव कर दिया तो हमारी अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल, सॉरी पैरेलल, ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी हमारी, पैरेलल। तो देखो प्रूफ इन ट्राइंगल, तो अगर हमें किसी चीज़ को इक्वल प्रूव करना है तो पहले उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, AB इक्वल्स टू DC एंड AD इक्वल्स टू BC, ठीक है, ये क्या आपके पास गिवन है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, AC इक्वल्स टू AC, ये क्या दोनों में कॉमन है आपके पास, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल्स में देखो, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, कौन से ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट होगा, ABC किसके कॉन्ग्रेंट होगा, CDA, ट्राइंगल CDA बाय SSS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया, ठीक है भाई, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये दोनों में कॉमन, तो SSS दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट आ गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो आप ये देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए, इक्वल, तो हम क्या कहेंगे, एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल BAC बाय CPCT, ठीक है, एंगल DCA बराबर एंगल BAC बाय CPCT। अब अगर ये दोनों एंगल्स आपके पास इक्वल आ गए तो आप ये कह सकते हो कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर दीज साइड्स आर पैरेलल। तो हम क्या कहेंगे, AB इज पैरेलल टू DC। रीजन क्या लिख दोगे इसके पीछे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो देयरफॉर साइड्स आर पैरेलल। अभी आपने एक पहले से एक थ्योरम पढ़ रखा है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर इक्वल और पैरेलल अगर आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसमें क्या हो गई, वन पेयर अपोजिट साइड्स क्या हो गई, इक्वल तो गिवन थी, पैरेलल हमने प्रूव कर दी, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, यहां तक समझ में आया, ठीक है।